जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कार्तिक मास महात्म 5वां अध्याय आरंभ। भगवान की कथा सुनने के बाद महाराज पृथु बोले, हे मुने, आपने कार्तिक के महाफल का सुंदर वर्णन किया है। अब आप मुझसे इसके स्नान की विधि तथा व्रत के नियम भी कहिए। यह सुनकर नारद मुनि प्रसन्न हो गए और बोले, हे राजन, आप श्री विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, फिर भी वैसे तो आपसे कोई बात छुपी नहीं है, लेकिन आपने प्रश्न किया है तो मैं आपके समक्ष सभी नियमों का वर्णन करता हूँ। सो ध्यान से सुनो। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों का आरंभ करें। पहर भर रात्रि रहे तो प्रतिदिन उठें। शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन लेते समय वृक्ष आदि से कहें, हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दें। यह मंत्र कहकर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल की लंबी दातुन लेकर आएं और व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के दिन दातून ना करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपर, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातून ना करें। इसके बाद श्री विष्णु और महादेव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल लेकर जाएं। वहां भगवान की पाद्य आदि से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गाएं। देवालय में भजन गाने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग में तप, ज्ञान, यज्ञ, दान आदि से भगवान प्रसन्न होते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक किए जाने वाले भजन मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सिरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर के फूल तथा अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती है। जयकुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से भगवान सूर्य की पूजा करने से लक्ष्मी की हानि होती है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन और क्रियाहीन होकर किंतु भक्ति से भरकर पूजा और अर्चना की है, अतः मेरी पूजा पूर्ण हो और आप इसे स्वीकार करें। अंत में फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत कर लें। कार्तिक मास में जो विधि पूर्वक श्री नारायण और महादेव की पूजा करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर बैकुंठ धाम को जाते हैं। इति श्री कार्तिक मास महात्म 5वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।